सुप्रीम डेमन सम्राट बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम अपनी पहचान छिपाकर उस औरत से शादी करना किया जिससे मैं प्यार करता था। लेकिन उसी रात मेरे भीतर एक सिस्टम जाग गया। अगर मैं अपनी पत्नी को तलाक देता तो वह मेरी आधी साधना ले जाती, लेकिन बदले में मुझे 10 लाख गुना रिटर्न मिलता, जो मुझे अजय बना देता। पर मुझे उस ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 1000 वर्षों में लियू रुयान और मेरे 2 बेटियां और एक बेटा हुए। हम खुशी खुशी साथ रहते थे, लेकिन जिस दिन वह महारानी बनी उसने सबके सामने मुझे तलाक दे दिया। मैंने आसमान में खड़ी अपनी पत्नी की ओर देखा। वह किसी देवी की तरह लग रही थी। हालांकि मुझे जवाब पहले से पता था, फिर भी मैं उसे उसके मुंह से सुनना चाहता था। निर्मल महारानी इस लोक की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी पदवी है। इसे पाने के लिए इंसान को अपने सारे भावनात्मक रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। अगर इसकी साधना चरम पर पहुंच जाए तो यह तुम्हारे इटर्नल नाइट पद के बराबर हो सकती है। मैं और शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। झिंगझिंग अब और समय बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारा सम्राट हृदय प्रभावित होगा। तुम उस शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इतने वर्षों के रिश्ते की खातिर मुझे आजाद कर दो। मैंने बिना झिझक तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। हमारी शादी का स्वर्गीय बंधन धीरे धीरे मिटने लगा। बधाई हो होस्ट, तलाक सफल रहा। आपकी आधी साधना ट्रांसफर कर दी गई है। जैसे ही सिस्टम की आवाज खत्म हुई, लियू रुयान सीधे सम्राट लोक के तीसरे स्तर पर पहुंच गई। क्या दिव्य शक्ति है! हा हा हा। 10 लाख गुना साधना रिटर्न सफल। मित्रवत सूचना, आपकी आधी साधना का 10 लाख गुना प्रभाव इतना भयावह है कि सिस्टम उसे सीधे आपके शरीर में ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए उसे आपकी चेतना में संग्रहित किया जाएगा। आप जब चाहें जितनी शक्ति निकाल सकते हैं। ये दुनिया आपकी पूरी शक्ति को सहन नहीं कर सकती। अगर आपने सब कुछ एक साथ छोड़ दिया तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए सावधान रहें। गलती से अकेले पूरी दुनिया का अंत मत कर दीजिए। विशाल आकाश के नीचे मैंने अपने बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने फैसला कर लिया, अपनी माँ के साथ जाओगे या अपने पिता के? झिंगान जिशुआन, ये 2 दैवी हथियार तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। इधर आओ और ये हथियार तुम्हारे होंगे। अब से अपनी माँ का अनुसरण करो। तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता, साथ ही तुम्हारी माँ के संसाधनों के सहारे तुम एक दिन सम्राट बनोगे। पिताजी, बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। अपनी माँ की बात सुनना और मेहनत से साधना करना। लियू झेंगान तलवार को देखकर उत्साह छिपा नहीं पा रहा था। लियू जिशुआन भी लियू रोयान के पास गई। घुटनों के बल बैठकर 3 बार सिर झुकाया। फिर वह मुड़ी और मेरी तरफ चल पड़ी। पापा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझती कि दांव पर क्या लगा है। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अपने पिता का अनुसरण करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बहन चुप रहो। एक शब्द और कहा तो मेरा कोई भाई नहीं रहेगा। माँ को चुनना गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले उस दैवी तलवार को पकड़ने दौड़ना सच में घिनौना था। लूतियान के दिल में दोनों माता पिता सबसे करीब थे, लेकिन अगर चुनना ही पड़े तो माँ को चुनना बेहतर था। महान सम्राट म्याऊं म्याऊं और तुम, मम्मी बहुत बुरी हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। म्याऊं, अगर तुम माँ के पास आ जाओ तो मैं अमरलोक के सबसे महान रसोइयों से तुम्हारे लिए रोज स्वादिष्ट मिठाइयां और खाना बनवाऊंगी। आप बुरी इंसान हो, मुझसे बात मत करो। पापा चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। म्याऊं, थोड़ी देर सो जाओ, पापा कुछ बातें कहकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लू म्याऊं म्याऊं को गोद में लेकर मैंने सबकी ओर देखा। मैं इस अमरलोक में 1000 साल पहले आया था। कभी नहीं सोचा था कि इतने समय बाद भी यह जगह मेरा घर नहीं बनेगी। आखिर में मैंने अपने बेटे और लियू रुयान की ओर देखा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझसे ज्यादा ताकत और बेहतर भविष्य को चुना, और इसका मतलब था कि उसके दिल में अब मेरे लिए प्यार नहीं बचा। अब इस रिश्ते को पकड़े रहने का कोई अर्थ नहीं था। अब मुझे सिर्फ अपनी दोनों बेटियों को पालना